हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं रियल कंसेप्ट पे। मैं हूं ओम मिश्रा। आज का टॉपिक हम लोग का परसेंटेज पार्ट 5, यानी परसेंटेज का पांचवा पार्ट हम लोग का। 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। यानी आज का जो टॉपिक है प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है बेटा, ये प्रतिशत का पार्ट 5 है, यानी परसेंटेज पार्ट 5 आज हम लोग बनाने वाले हैं। और आपको हम बहुत ही लैंग्वेज यानी बेसिक चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि आप अगर आईआईटी पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हो तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आप कभी छोड़ के नहीं आओगे। क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन को देखने का नज़रिया क्या होगा। सबसे बड़ी बात है तो नज़रिया, यानी किसी को देखने का नज़रिया आपका क्या होता है, किसी व्यक्ति को, किसी समय सामान को, किसी क्वेश्चन को देखने का नज़रिया क्या होता है, इसको मैं आपके सामने डेवलप करूँगा, आपके नज़रिया को डेवलप करूँगा। देखो, परसेंटेज का पार्ट 5 जो हमारा एक लैंग्वेज पे है, का और से पे। किस पे है? का और से। ये का और से क्या होता है? आप कहोगे सर आप हिंदी पढ़ा रहे हो का और से के बारे में। बेटा हिंदी नहीं है, एक ऐसा वर्ड है जो आपके हर टॉपिक में मिल जाते हैं। हर टॉपिक में आपको मिल जाते हैं का और से, यानी इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। परसेंटेज में कैसे टॉपिक हमारे बनते हैं, इस पे हो सकता है कि 2 लेक्चर हमारा बने, हो सकता है 1 लेक्चर बने। जैसे कि जितना बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटा छोटा बनाऊंगा कि जिससे आप आसानी से इसको देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा का और से क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके दिमाग में एक शब्द आता है का और से की बात करते हैं हम लोग। का और से के बारे में बात करते हैं तो का क्या है? जैसे कि हम कहते हैं तुलना करना। तुलना जानते हो आप लोग? कंपेरिजन जानते हो आप लोग? यानी इससे हम तुलना बात करते हैं, तुलना करना। तुलना करना होता है, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, चाहे किस समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो तुलनात्मक व्यवहार अपनाते हैं, और समाज बिना तुलना का चल नहीं पाता है। बिना तुलनात्मक व्यवहार का समाज नहीं चलता है। तो परसेंटेज बिना तुलना का चलेगा नहीं। जब बिना तुलना का चलेगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये तुलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति से तुलना करने लगते हैं, वो इनकम करता है मान लो कि 1 लाख रुपये महीने का, मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा ना कम कमा रहा हूँ उससे। मेरी आय जो उसकी आय का दुगुनी है, मेरी आय जो उसकी आय की आधी है, मेरी आय जो उनकी आय के बराबर है। यानी एक दूसरे से तुलना, मैं उससे कम थोड़े ना हूँ, मैं उससे ज़्यादा हूँ, मैं उससे कम कितना हो। इन सब बातों का फोकस हमारे समाज में रहता है, समाज के लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि का और से के बारे में बात की थी, तो का का मतलब है तुलना करना, से का मतलब भी तुलना होता है। का मतलब होता है कि एक दूसरे से परस्पर तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना। यानी जैसे कि मैंने कहा कि इन टाइप के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बोला जाए कि ये जो है बी का, ये जो है बी का कितना प्रतिशत होगा। देखो परसेंटेज से बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत होगा, यानी ए की तुलना किससे हो रही? बी से। ये जो है बी का, ये जो है किसका? बी का कितना प्रतिशत होगा, यानी शब्द लगा हुआ है का। क्या लगा हुआ है? का। दूसरा कंसेप्ट यहां मैं लिख रहा हूं, ये जो है बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा, अधिक होगा। दोनों शब्दों को समझिएगा, शब्दों की गरिमा को समझिएगा। मैंने यहाँ पे से शब्द लगाया हुआ है और यहाँ पे का शब्द लगाया हुआ है, और यहाँ पे दोनों में तुलनात्मक व्यवहार झलक के आ रही है कि दोनों में तुलना किया जा रहा है। यहाँ ए जो है बी का तुलना हो रहा है, ए की तुलना किससे हो रही है? बी का, बी से। यानी ए जो है बी का कितना परसेंट है, यानी ए की तुलना परस्पर किससे हो जा रही है? बी से। लेकिन यहाँ से ये जो है बी से कितना परसेंट कम है, यानी ये कम है या अधिक है। यानी इन दोनों के बीच की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? इन दोनों के बीच की तुलना हो रही है, बी से हो रही है। सपोज दैट मानो कि ए कमा रहा है 500 रुपया, ए कितना रुपया कमा रहा है? 500। बी कमा रहा है कितना रुपया? 700 रुपया। बोला जाए कि ए जो है बी से कितना रुपया अधिक कमा रहा है, ए जो है बी से कितना अधिक रुपया कमा रहा है, तो 200 रुपया अधिक कमा रहा है। मान लो बी कमा रहा है कितना रुपया? 300 रुपया। तो बोला जाए कि ये जो बी से कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो 200 रुपया ज़्यादा कमा रहा है। यानी यहाँ पे जहाँ पे कमी और ज़्यादा का भाव दर्शाता हो वहाँ पे भी तुलना होती है। वहाँ पे किसकी बात करते हैं? से की। जहाँ बीच की तुलना होती है वहाँ से की बात करते हैं। जहाँ एक दूसरे की परस्पर तुलना होती है वहाँ किसकी बात करते हैं? का की। यानी एक दूसरे की परस्पर तुलना का, एक दूसरे के बीच की तुलना से। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। का मतलब होता है तुलना करना। ये अपनी तुलना किससे कर रहा है? बी से। परसेंटेज की बात हो रही है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे डेटा भी रखा जा सकता है कुछ भी, तो आप कहोगे ए अपॉन बी, यानी किससे तुलना हो रहा है। और जब भिन्न में बदल दिए तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। आप पहले क्लास देख लीजिएगा।
यानी जिसके साथ का लगा होगा उसको हर बना देंगे, जिसके साथ का नहीं लगा होगा अंश बना देंगे, कोई डाउट नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर में मैंने बोला कि जो 25 है 250 का 25 जो है 250 का कितना प्रतिशत होगा। मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कितना प्रतिशत होगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, सपोज दैट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तो आपने कहा कि सबसे पहले बात क्या है, किसके साथ का लगा हुआ भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि किसके साथ का लगा हुआ है, लगा हुआ है का हमारे 250 के साथ, और का लगा हुआ है इसका मतलब परस्पर तुलना की बात हो रहा है। तो आपका जवाब होगा जिसके साथ का लगा होगा उसको हर बना देंगे, 250 गुणे कितना करोगे 100, ये 10 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, कुल कितना होगा 10% होगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 10% होगा। कोई डाउट नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी मैंने क्या बोला कि जिसके साथ का लगा होगा उसको आप हर बना दोगे, जिसके साथ का नहीं लगा होगा क्या बना दोगे, अंश बना दोगे। मान लीजिए कि लैंग्वेज अलग तरीके से पूछ सकता है। दूसरा मान लीजिए पूछ दिया, बोला कि यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए पूछ दिया यहाँ पे, बोला कि बताओ, बोला कि a इक्वल टू बी का कितना प्रतिशत होगा। सपोज दैट माना कितना प्रतिशत होगा, इसका मतलब ये कह रहा है कि अब भी किसकी तुलना कर रहा है, ए की तुलना बी से कर रहा है। इसका मतलब अभी भी आंसर जो बनेगा, मेरा आंसर बनेगा ए बटे में क्या बनेगा बी, गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। यानी मेरा कहने का पूरा मोटो क्या है, जिसके साथ का लगेगा, किसके साथ, जिसके साथ का लगेगा उसको हर बना दोगे, जिसके साथ का नहीं लगेगा क्या बना दोगे, अंश बना दोगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका, बोला जाए कि ए इज टू बी का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अब बात यहाँ इज टू की बात आ जाती है तो बच्चे कहते हैं सर आपने इज टू तो बताया नहीं, अनुपात रेशियो तो बताया नहीं, लेकिन मैं फिर बता दे रहा हूँ जिसके साथ का लगेगा वो क्या बनेगा, हर बनेगा। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए बटे में बी, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको आप नोट करते रहना एक कॉपी पे। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिसके साथ का लगेगा, जिसके साथ का लगेगा, जिसके साथ का लगेगा हर बनाओगे, और जिसके साथ का नहीं लगेगा उसको अंश बना दोगे। यानी अंश, उसके अंश के स्थान पे उसको रख दोगे, हर के स्थान पे जिसके साथ का लगा उसको रख दोगे। यानी परसेंटेज दर्शाना हो तो किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। यही काम करना है, यानी का के साथ आपको यहीं पे काम करना है, इसी पे काम करना है। और जितने बच्चे IIT पॉलिटेक्निक वाले हैं ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना। अब से की बात कर ले थोड़ा सा हम लोग। से हमसे क्या कहना चाहता है, से जो होता है जहाँ जिसके साथ से लगा होता है वहाँ कमी और अधिक का भाव दर्शाया जाता है। किसकी भाव दर्शाई जाती है, कमी और अधिक की भाव दर्शाई जाती है कि कमी क्या है, अधिकता क्या है। जैसे कि क्या है हमारे साथ ये है कि बोला जाए हमसे कि बताओ, हमसे ये बोला गया, ध्यान रखना, हमसे ये बोला गया कि ए जो है बी से कितना परसेंट है, ए जो है बी से, मान लो दो चीज़ें आएंगी, बी से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी कौन कम होगा, ए कम होगा किससे, बी से। यानी ए की तुलना किससे की जा रही है, बी से, लेकिन कमी और अधिक का भाव दर्शाया जा रहा है। तो जब कमी अधिक का भाव दर्शाया जाएगा तो आपका आंसर होगा, यानी ए कम है बी से तो बी माइनस से, यानी दोनों का अंतर निकाल दोगे। किसके साथ से लगा हुआ है, जिसके साथ से लगाएगा उसको हर बना दो, गुणे कितना होगा 100 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके उसको अंश बना दोगे, जिसके साथ से लगेगा उसको हर बना दोगे। इतना काम आपको करना है। दूसरा मान लीजिए जैसे पूछ दिया एग्जाम्पल में, मैंने कहा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मैंने कहा 500 700 से कितना प्रतिशत अधिक है। सपोज दैट कितना प्रतिशत अधिक है, 500 जो है 700 से कितना परसेंट अधिक है। यानी 500 की तुलना किससे हो रही है, 700 से। यानी से किसके साथ लगा हुआ है, हर के साथ लगा हुआ है। यानी इसका अंतर निकालेंगे तो 200 आएगा, जो अंतर निकलेगा उसको अंश बना दोगे, जिसके साथ से लगा उसको हर बना दोगे, गुणा कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, 200 बटे में कितना होगा 7 हो जाएगा। ये 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 बटे कितना होगा 56, 28 सही 4 बटे में कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, नो डाउट। यानी मेरा कहने का मतलब जिसके साथ से लगेगा उसको क्या बना दोगे आप लोग, जिसके साथ से लगेगा उसको हर बना दोगे। और से की बात जब आती है तो बीच की तुलना की बात आती है, बीच में तुलनात्मक व्यवहार की बात की जाती है। से की बात आती है तो क्या होती है, बीच में तुलनात्मक व्यवहार की बात आती है।
ठीक। तो बस इतना काम हम लोग करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम बात करते हैं, फिर से कोई और टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ पे अधिक, यहाँ कम की भावना दर्शाई गई थी, यहाँ पे अधिक की भावना दर्शाई जाए। अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे बोला जाए कि बताओ कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत, कम के बाद क्या हो जाएगा, अब अधिक होगा। यानी कम के जगह पे अब क्या शब्द लग गया, अधिक होगा। तब भी आपका जवाब क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे, जिसके साथ से लगा हुआ उसको हर बना दोगे, गुणे कितना हो जाएगा बेटा, आपका 100 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने बोला कि 700 जो है ये 500 से कितना प्रतिशत कम होगा, सपोज दैट कितना प्रतिशत कम होगा, यानी 500 जो है 700 जो है 500 से किसके साथ लगा हुआ है, सॉरी यार, ये हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक होगा। यानी 700 जो है 500 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अधिक की बात हो रही है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 200। किसके साथ से लगा हुआ है, 500 के साथ। तो 500 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी 200 में कितना हो जाएगा, 200 में 5 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कितना परसेंट अधिक है भाई, 40% अधिक है। कोई डाउट किसी को? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ का लगेगा, जिसके साथ से लगेगा, उसको हर बना दोगे। और जब का की बात आती है तो परस्पर तुलना की बात आती है, जब से की बात होती है तो क्या होती है मेरे भाई, बीच की तुलना की बात होती है। बस इतना काम करना है आपको, नो डाउट। चलिए क्वेश्चनों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे करते हैं, और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, उसका जवाब आप लोग देते जाइएगा। क्वेश्चन पूछने का कुछ भी पूछ सकता है। परसेंटेज पार्ट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, आ जाइए। परसेंटेज का पार्ट 5, यानी कहने का मतलब परसेंटेज का जो पार्ट 5 है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, बोला है, मान लो सपोज दैट, बोला क्या है, पहला बोला कि यदि सपोज दैट मानो यदि x का 20% y के बराबर है, y के बराबर है, मान लो सपोज दैट बोल दिया। इसके क्वेश्चन का जो क्लॉज होगा क्या क्या, पहला क्वेश्चन ये होगा, पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा, पहला बोलेगा x का कितना प्रतिशत y होगा। सपोज दैट देखना, x का कितना प्रतिशत y होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा हमसे x से कितना प्रतिशत कम या अधिक y होगा। ध्यान देना, यानी मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बोला यदि x का 20% y के बराबर, यानी x का 20% जो है y के बराबर है, और क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि x का कितना परसेंट y होगा या y से कितना परसेंट कम या अधिक y होगा। तो ये क्वेश्चन को कब निकाल सकते हैं, यहाँ पे का शब्द लगा हुआ है, यहाँ पे से शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, जब तक हम लोग x और y की वैल्यू नहीं निकाल लेते हैं तब तक तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो मुझे x और y की वैल्यू पुट आउट करना, निकालना है। तो देखो, अगर परंपरा से करते हैं हम लोग, परंपरा वाले तरीक़ों से, टेक्निकल तरीके से नहीं करते हैं, तो x गुणे 20 में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20/100 बराबर कितना हो जाएगा, y। यही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने कहा कि हो जाएगा 20, x बराबर आपका हो जाएगा 100y, कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि x/y इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 5/1 हो जाएगा। यानी नहीं समझ में आया तो फिर ध्यान देना, ये हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, और मैंने कहा कि हो जाएगा x/y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बस इतना काम करना है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। गुणा आज क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यानी हमने कहा x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। अब सोचो x की वैल्यू 5 मिली है, y की वैल्यू 1 मिली है, किसके साथ का लगा हुआ, x के साथ का लगा हुआ, x हर बन जाएगा, और कौन अंश बन जाएगा, y अंश बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 1/में x की वैल्यू कितनी है, 5 गुणे कितना होगा, 100, यानी कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा मेरे भाई, 20% होगा। ये बताओ कि x से कितना परसेंट कम या अधिक है।
एक्स से कितना परसेंट कम या अधिक वाई होगा? वाई कम होगा, अधिक नहीं होगा। वाई क्या होगा? कम होगा एक्स से, अधिक नहीं होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है? ज़्यादा है। तो हमने कहा दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। किसके साथ एक्स लगा हुआ भाई? वाई के साथ। 4/5 गुणे कितना होगा? 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20, यानी 20 का कितना परसेंट कम है एक्स भाई, सॉरी वाई कितना परसेंट अधिक है वाई से? 80% अधिक है। यानी दोनों क्वेश्चनों का जवाब हमको मिल गया। और हमारे एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। केवल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम में? केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा। इसको भी ध्यान रखना आप लोग, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा, केवल एक क्वेश्चन हमारे साथ एग्जाम में पूछा जाएगा। और फिर क्वेश्चन का लेवल, मान लो कि मैंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, इतना बड़ा पैटर्न नहीं करना चाहते हो, इतना बड़ा नहीं करना चाहते हो, तो आप करोगे क्या? हमने कहा x का 20% y के बराबर है। अगर मैंने कि x को 100 मान लिया और y को जो दिया है वैल्यू उतना मान लिया, कितना मान लिया? 20 मान लिया, तो हमने कहा कि यहाँ से भी आ जाएगा, जो x के साथ लगा हुआ उसको y मान लो और x को कितना मान लो? 100 मान लो, बात खत्म हो जाएगी। हमने कहा पहला क्वेश्चन हो जाएगा टाइप नंबर 2, हल करने का टाइप नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। x के साथ का लगा हुआ तो 20 में कितना होगा बेटा? 100 हो जाएगा। 20/100 गुणे 100, यानी यहाँ से भी कितना आ जाएगा मेरा? 20% आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा काम किया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर कितना होगा? 80। 80 में कितना हो जाएगा? 100 गुणे कितना हो जाएगा मेरा भाई? 100, यानी कितना हो गया? ये 80% हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब कि अगर आप जनरली करना चाहते हो, आपको लगता है कि सर ये बड़ा हो जा रहा है, छोटा कैसे करें, तो आपको मैं बता रहा हूं कि जब इन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो जो x के साथ वैल्यू लगी उसको y मान लो, x को कितना मान लो? 100 मान लो, बात खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा जब भी आपके साथ एक्स वाई दिखे, जब भी आपके साथ का और से दिखे, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने कहा कि एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे लिया, और क्वेश्चन यही रहने दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ये अलग होगा। हमने कहा यहाँ पे मान लेते हैं 80% मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया? 80% मान लिया। हमने क्या x का 80% y के बराबर हो, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन को x की जगह पे y रखते हैं, y की जगह पे x रखते हैं। हमने बोला कि y का कितना परसेंट x होगा? मान लो y का कितना प्रतिशत x होगा, सपोज दैट मान लिया। दूसरा y से कितना प्रतिशत अधिक x होगा, अधिक x होगा। अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हमने कहा हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ऐसा पैटर्न है कि हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। हमने कहा कि x के साथ 80 को लगाओ तो x की वैल्यू 100 मान लेते हैं। x की वैल्यू कितना मान लिया जाए? x की वैल्यू 100 मान लिया जाए, और y की वैल्यू कितनी मान ली जाए? 80 मान ली जाए, बात खत्म। x की वैल्यू 100 माना, y की वैल्यू 80 माना। अब यहाँ से ये दर्शाया जाता है कि x का 80% y के बराबर है, x का 80% y के बराबर है। क्वेश्चन पूछा है कि y का कितना परसेंट, किसके साथ का लगा हुआ, ध्यान रखना पहले क्वेश्चन के लिए y के साथ। और आपको बाद मैंने बताया था कि जिसके साथ का लगेगा उसको हर बना देना, यानी हो जाएगा 100 बटे में कितना? 80 गुणे कितना होगा मेरे भाई? 100, यानी 20 पचे 100, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25 पचे कितना हो जाएगा? 125%। कितना होगा मेरे भाई? 125%। आसान हुआ कि नहीं हुआ? आसान हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? किसके साथ से लगा हुआ? y के साथ। से जब लगेगा तो बीच का अंतर निकालेंगे। ये 20 बटे में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, गुणे कितना होगा? 100 हो जाएगा। 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। कितना परसेंट भाई अधिक है? 25% अधिक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब मान लो कि जो डेटा हमारा दोनों के साथ लग जाए, सपोज दैट इन टाइप के क्वेश्चन आप मिलेंगे तो बना लेंगे, इन टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा बना लेंगे। मान लो कि डेटा जो है दोनों के साथ लग जाए, दोनों के साथ, क्वेश्चन वहीं रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन है दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। यानी क्वेश्चन मैंने लिखा दूसरा नंबर का, मैंने बोला कि x का 20% y के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। तो पहला y का कितना परसेंट x होगा, दूसरा y से कितना परसेंट अधिक या कम, यानी अधिक या कम। यहां कम लिख दे रहे हैं, अधिक या कम। अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है डेटा पे कि डेटा क्या है, डेटा को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
डेटा क्या आ रहा है। तो हमने कहा कि बोला है x का 20% y के बराबर, x का 20% y के 60% के बराबर है। तो मैंने कहा कि अगर परंपरा से करते हैं तो ध्यान देना, परंपरा वाले, हमने कहा x इंटू 20/100 इक्वल टू y इंटू 60 में कितना 100। हमने कहा 100 से 100 कट गया, ये हो जाएगा 20x बराबर 60y। तो 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाता है मेरा कितना x बराबर 3y। ये हो जाता है हमारा x बटे में y बराबर 3/1, यानी x बराबर वैल्यू हमारी आती है 3, y बराबर वैल्यू आती है हमारी 1 आती है। यही काम करना है। कितनी आती है, y बराबर 1 आती है। अब क्या करना है, x y का कितना परसेंट हो, x होगा, किसके साथ y का लगा हुआ, y के साथ, y की वैल्यू कितना 1। तो हम कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का 3 में कितना हो जाएगा, 3/1 गुणे कितना होगा 100, यानी कुल कितना हो जाएगा 300%। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि y से कितना परसेंट अधिक x होगा, अधिक है भाई, तो ये कितना 2 अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, 2/1 गुणे कितना होगा 100, यानी कितना परसेंट अधिक होगा 200%। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अब इनको, अब ऐसे क्वेश्चनों को अगर हमको, ऐसे क्वेश्चनों को अगर हमको ऐसे जैसे क्वेश्चन देखे वैसे कर लेना हो, तो जो y के साथ वैल्यू लगी उसको x मान लो, जो x के साथ वैल्यू लगी उसको y मान लो। मैंने क्या कहा, x बराबर 60 मान लो और y बराबर कितना मान लो 20। सिंपल सी बात, ये सब करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया, जो x के साथ वैल्यू लगी थी उसको y मान लिया, जो y के साथ वैल्यू लगी थी उसको x मान लिया, बस इतना काम करना था। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि x का किसके साथ, y का किसके साथ का लगा हुआ है, तो 60/20 हो जाएगा, 60/20 गुणे 100 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, ये कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। यहाँ से भी वहीं आएगा। दूसरा बोला अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 40 हो जाएगा, 40 में कितना होगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 20 दूना 40 यानी कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 200% हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट है। यानी मैंने कहा कि जब इतना बड़ा प्रश्न करना हो तो बस सिंपल वे में करो, कितना छोटा में हो जाए हमारा, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। अब मान लो कि यहाँ पे डेटा हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक और डेटा चेंज कर लिया जाए। यहाँ पे डेटा मैंने चेंज किया, क्वेश्चन सब वहीं रहेगा, बस डेटा चेंज करेंगे भाई, सब कुछ वहीं रहेगा, बस डेटा चेंज कर देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने डेटा चेंज किया तो क्या किया, क्वेश्चन वही रहेगा, बस मैंने क्वेश्चन का डेटा चेंज करना है। मैंने बोला कि मान लो हमसे पूछा कि x का 80% y के 60% के बराबर है, के बराबर है, तो लग गया। पहला क्वेश्चन वही पूछा कि y का कितना परसेंट x होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है y से कितना परसेंट अधिक या कम x होगा। अब हम क्या करेंगे, x के लिए y के साथ लगी डेटा, y के लिए x के साथ लगा डेटा, यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा हम लोग थ्योरी उलट देंगे, पूरा का पूरा थ्योरी हम लोग चेंज कर डालेंगे, यानी लैंग्वेज जो होगा हमारा आसान होगा, मेथड हमारा आसान होगा, बस इतना काम करना है। तो x बराबर कितना होगा 60 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 80 हो जाएगा। अब y बड़ा है 60 से, तो पहला क्वेश्चन किसके साथ का लगा, y के साथ, तो ये 60/80 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट भाई 75%। कितना परसेंट है, दूसरा हमारा जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा यही जवाब हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, यानी हमारा काम क्या होगा, ये हमारा काम होगा कि से लगा हुआ है y के साथ और y अधिक है, कम नहीं है, y क्या है, y से कम है, कौन कम है, x कम है, y से कम है, x कम है, अंतर हो जाएगा दोनों का 20, 20/80 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 चौका 80 यानी 4 से काटेंगे, कितना कम है भाई y से x 25% कम है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मैं अगले टॉपिक में इसको कंप्लीट कर डालूंगा, यानी और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा कर डालूंगा। चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।